190 मिलियन पाउंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की जा चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था, जो कि सुना दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर की जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये फैसला महफूज किया था, जिसका अब सुनाया जा चुका है और इसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में उनकी जमानत मंजूर की जा चुकी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला महफूज किया गया था। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी, जिस पर गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज हुआ था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया है और फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जो है रेफरेंस में ज़मानत मंजूर की जा चुकी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर की जा चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता रोज़ इस केस का फैसला महफूज किया था, जो कि अब सुना दिया गया है और इसके मुताबिक उनकी जमानत मंजूर की जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला जारी हुआ है और 190 मिलियन पाउंड ये रेफरेंस है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर की जा चुकी है। एहतशाम कियानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। एहतशाम कियानी, बताइएगा तफसीली फैसले से मुतल्लिक। देखिए, बड़ी पेशरफ्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुने। दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। आज से कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया गया है और बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती में चल के जमा कराने का हुक्म दिया है। अदालत में जो दलाइल दिए गए वो बानी पीटीआई की तरफ से सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, जबकि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने दलाइल दिए। सरदार लतीफ खोसा ने कोर्ट को ये बताया कि जो रकम मुंतकिल की गई बरतानिया से, उनमें से कोई भी रकम बानी पीटीआई या उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अकाउंट्स में बराह रास्त नहीं आई या उन पर कोई भी माली फायदा लेने का इल्ज़ाम आयद नहीं है। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो अलकादर ट्रस्ट बनाया गया उसमें भी मलिक रियाज ने या बहरिया टाउन ने बराह रास्त उसमें उसके लिए जमीन खरीद कर दी। उसके बाद उसकी तामीर के लिए भी उन्होंने खुद से वो तमाम तर काम किया और इसमें बानी पीटीआई या बुशरा बीबी का उस मामले में भी कोई रकम हासिल करने का, कोई मॉनेटरी बेनिफिट लेने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। इसलिए उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि जो बरतानिया से पाकिस्तान रकम आई वो दुरुस्त तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में एक ट्रस्ट डीड साइन की गई जो कि मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान हुई, लेकिन उसमें बानी पीटीआई की काबीना के जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह और मुआवने खसूसी थे उस काबीना के, उन्होंने उस पर दस्तखत किए और उनके दस्तखतों के बाद ही वो रकम पाकिस्तान में आई। लेकिन कोर्ट के सामने जब मजीद सवाल जवाब हुए तो उसमें बताया गया कि जो अमाउंट थी उसकी पहली किस्त जो थी वो काबीना की मंजूरी से पहले आ गई थी। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो कॉन्फिडेंशियल डीड साइन हुई थी उस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत पहली रकम आई थी, लेकिन बज़ाहिर कोर्ट उस दलील से मुतमईन नहीं हुई। अब मजीद जो तहरीरी फैसला आएगा उसमें वजूहात लिखी जाएगी और उससे बेहतर तौर पर यह समझा जा सकेगा कि अदालत किन दलाइल से मुतमईन हुई और किस बुनियाद पर उन्होंने बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर की है। जी ठीक है, एहतशाम कियानी, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मज़ीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। गुज़श्ता रोज़ दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह फैसला महफूज किया था, जिसको अब सुना दिया गया है और फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है गए हैं उनकी ज़मानत मंजूर की जा चुकी है। बताया ये जा रहा है कि दलाइल में बात सामने आई है कि कोई भी माली फ़ायदे का
जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था वो साबित नहीं हो सका है, ना ही अकाउंट में इसके कोई शवाहिद मिले हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के। लिहाजा दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता रोज़ ये फैसला महफूज हुआ था जो कि अब सुनाया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दलाइल सुने थे गुज़श्ता रोज़ और फैसला महफूज किया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर की जा चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता रोज़ इस केस का फैसला महफूज किया था जो कि अब सुना दिया गया है और इसके मुताबिक उनकी जमानत मंजूर की जा चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला जारी हुआ है और 190 मिलियन पाउंड ये रेफरेंस है जिसमें चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर की जा चुकी है। एहतशाम कियानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। एहतशाम कियानी, बताइएगा तफसीली फैसले से मुतल्लिक। देखिए, बड़ी पेशरफ्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुने। दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। आपसे कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया गया है और बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती में चल के जमा कराने का हुक्म दिया है। अदालत में जो दलाइल दिए गए वो बानी पीटीआई की तरफ से सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, जबकि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने दलाइल दिए। सरदार लतीफ खोसा ने कोर्ट को ये बताया कि जो रकम मुंतकिल की गई बरतानिया से उनमें से कोई भी रकम बानी पीटीआई या उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अकाउंट्स में बराह रास्त नहीं आई या उन पर कोई भी माली फायदा लेने का इल्ज़ाम आयद नहीं है। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो अलकादर ट्रस्ट बनाया गया उसमें भी मलिक रियाज ने या बहरिया टाउन ने बराह रास्त उसमें वो उसके लिए जमीन खरीद कर दी। उसके बाद उसकी तामीर के लिए भी उन्होंने खुद से वो तमाम तर काम किया और इसमें बानी पीटीआई या बुशरा बीबी का उस मामले में भी कोई रकम हासिल करने का, कोई मॉनेटरी बेनिफिट लेने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। इसलिए उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि जो बरतानिया से पाकिस्तान रकम आई वो दुरुस्त तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में एक ट्रस्ट डीड साइन की गई जो कि मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान हुई, लेकिन उसमें बानी पीटीआई की काबीना के जो एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह और मुआवने खसूसी थे उस काबीना के, उन्होंने उस पर दस्तखत किए और उनके दस्तखतों के बाद ही वो रकम पाकिस्तान में आई। लेकिन कोर्ट के सामने जब मजीद सवाल जवाब हुए तो उसमें बताया गया कि जो अमाउंट थी उसकी पहली किस्त जो थी वो काबीना की मंजूरी से पहले आ गई थी। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो कॉन्फिडेंशियल डीड साइन हुई थी उस डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत पहली रकम आई थी, लेकिन बज़ाहिर कोर्ट उस दलील से मुतमईन नहीं हुई। अब मजीद जो तहरीरी फैसला आएगा उसमें वजूहात लिखी जाएगी और उससे बेहतर तौर पर यह समझा जा सकेगा कि अदालत किन दलाइल से मुतमईन हुई और किस बुनियाद पर उन्होंने बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर की है। जी ठीक है, एहतशाम कियानी, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मज़ीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। गुज़श्ता रोज़ दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह फैसला महफूज किया था जिसको अब सुना दिया गया है और फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड जो रेफरेंस है गए हैं उनकी ज़मानत मंजूर की जा चुकी है। बताया ये जा रहा है कि दलाइल में बात सामने आई है कि कोई भी माली फ़ायदे का जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया था वो साबित नहीं हो सका है, ना ही अकाउंट में इसके कोई शवाहिद मिले हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के। लिहाजा दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता रोज़ ये फैसला महफूज हुआ था जो कि अब सुनाया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दलाइल सुने थे गुज़श्ता रोज़ और फैसला महफूज किया था।